कि सर्कल में बिना फॉर्मूला लगाए ही कैसे उसका सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। रेशियो का इस्तेमाल करके आपको दे दिया जाए एरिया, तो कैसे उसका सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चनों को करके बताते हैं कि कैसे विथ इन अ सेकंड क्वेश्चनों को बनाते हैं, उसके बाद इसके बेसिक तरीके पर जाएंगे और ऐसा क्यों होता है कारण भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास एक रेडियस दे दिया गया है r बराबर 14। रेडियस दे दिया गया है 14 और आपसे कहा गया है कि इसका पेरीमीटर्स नहीं सरकमफ्रेंस होना चाहिए। पेरीमीटर्स और एरिया क्या होगा आप हमें बताइए। सरकमफ्रेंस और एरिया क्या होगा? बहुत ही सिंपल सर। अगर अगर आपके पास r दे दिया गया है तो रेडियस, सरकमफ्रेंस और एरिया का हमारे पास एक रेशियो है जिसका नाम है 7, 44, 154। अगर ये रेशियो पता है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को विद इन अ सेकंड बनाते हो। देखोगे कैसे, बताओ। आर के जगह पर हमारे पास 14 है, इसका कितना गुना? 2 गुना। तो 44 का भी 2 गुना हो जाएगा, 88 क्वेश्चन बन गया। लो, पेरीमीटर्स निकल गया। यहां पर बताओ हमने कहां पर फॉर्मूला का इस्तेमाल किया? कहीं नहीं। बस हमें रेशियो पता था, हमने देखा था रेडियस जो हमारे पास दिया गया है हमारे रेशियो का 2 गुना है, तो पेरीमीटर्स भी इसका 2 गुना होगा। लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतना। कब? जब तुम्हें कहा जाएगा निकालने के लिए एरिया, तब। देखो, एरिया निकालने कहा जाएगा तब। इसका अगर ये लंबाई है, ये भी लंबाई, लेकिन ये हमारा क्या है? एरिया। अरे सरकमफ्रेंस भी एक तरह की लंबाई ही होती है ना। एरिया में क्या करना, अगर ये 2 गुना है तो इसका स्क्वायर कर देना। 2 दूनी 4, 4 गुना स्क्वायर कर दोगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो इसका 4 गुना हो जाएगा, यानी 616। बताओ क्वेश्चन बनाने में कितना समय लगा? हमने तुरंत ही इसका हमने निकाल दिया, इसका सरकमफ्रेंस, इसका एरिया, बहुत ही कम समय में। तो ऐसा होता क्यों है, कारण क्या है? सबसे पहले इसे क्लियर करते हैं। ये रेशियो आता क्यों है, ये उसके बाद हम आपको क्लियर करते हैं। अभी उसके बाद हम आगे के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस भी करवाएंगे, 4-5 क्वेश्चन और। ये तो सिर्फ आपका शुरुआत है। देखो, एक छोटा जैसा एक नंबर ले लेते हैं, r बराबर 7। तो हमने रेशियो निकालना क्या है? r का, सरकमफ्रेंस का और एरिया का। ठीक है, कहोगे हाँ जी। हमने रेडियस को 7 माना है, तो हम लोग सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? कहोगे सर 2 पाई r होता है। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है, तो होता ही है। देखो, 2 गुना पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 होता है। r का मान कितना है दिया? 7। 7 से 7 कट गया तो 22 दूनी कितना हो गया? 44। लो, जब हमने रेडियस को 7 माना तो सरकमफ्रेंस हमारा 44 आया। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। अगर हमें कहा जाए रेडियस दे दिया गया है, एरिया निकालने के लिए तो निकाल ही सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कहोगे सर पाई r स्क्वायर। पाई का मान तो हम पहले से ही जानते हैं, 22/7 होता है। और r का मान हमें ऑलरेडी हमने माना है 7, तो 7 गुना 7, 2 बार 7 गुना कर रहे हैं, तो ये 7 से 7 कट जाएगा तो कितना आया? 154। देखो, इसका रेशियो किस प्रकार से आया? 7, 44, 154 किस तरह से आया हमने बताया। लेकिन हमने क्या बोला था आपको कि अगर आपको यहां पर r इससे कंपेयर करना, अगर यहां पर 14 आया था तो इससे कितना गुना था? कहोगे सर 2 गुना। इसको भी कहे थे कि 2 गुना कर देना, हमारे पास इसका सरकमफ्रेंस चला आएगा। लेकिन एरिया को जब गुना करने के लिए जाओगे तो इसका आप 4 गुना कर देना, यानी इसके स्क्वायर का गुना कर देना। ऐसा क्यों? देखो, एक रेशियो में कंसेप्ट है कि जब किसी भी रेशियो को रेशियो से बाहर निकालते हैं तो उसके साथ वेरिएबल आता है। लेकिन जब वो वेरिएबल को, अगर उसके साथ वेरिएबल आया, ठीक है, लेकिन अब जब उस दोनों को गुना करते हैं, अगर 2 संख्या है तो गुना करते हैं 2 बार तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो वही बात यहां पर r को हम देखो स्क्वायर किए ना, तो जब हम स्क्वायर करते हैं तो इसीलिए हमने इस वेरिएबल को, इस रेशियो को वेरिएबल के साथ हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ जब निकालते हैं, जब उसको हम लोग गुना करेंगे ना तो उसका ये स्क्वायर हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको स्क्वायर करते हैं। और यहां पर से आपको अच्छे तरीके से रेशियो पढ़े होगे तो ये चीजें क्लियर होगी।
तो इसी आधार पर हम आपको क्वेश्चन करके बताते हैं। अगला क्वेश्चन, आप बताओ कैसे एकदम आसान से क्वेश्चनों को बना सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास अब यहां पर सरकमफ्रेंस नहीं बल्कि रेडियस दे दिया गया और आपसे कहा गया है कि इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, आप बताओ करके। सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, तो आपसे कहता है क्या, एक वृत्त की त्रिज्या दे दी गई है तो उसका परिधि बताइए क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, हमें आर सरकमफ्रेंस और एरिया का रेशियो पता है 744,154, बस यही याद रखना। हमें दिया क्या है, रेडियस कितना दिया है 10.5, इसका कितना गुना कहोगे सर, इसका जो है दिया गया 1.5 गुना, 7 का तो 1.5 गुना 10.5 होता है, कहोगे हाँ जी सर। इसका सरकमफ्रेंस भी कितना गुना होगा, 1.5 गुना। जब 1.5 गुना करोगे तो देखो 44 एकम 44, इसका आधा 22, तो 44 और 22 कितना हो गया 66। क्वेश्चन बन गया। समय लगा कुछ नहीं। ऐसे क्वेश्चनों को विथ इन अ सेकंड बस देखो, क्वेश्चन को बनाओ। हमने देखा 1.5 गुना तो इसका भी 1.5 गुना होगा तो होगा। एरिया भी कहता तो एरिया भी हम लोग क्या करते हैं 1.5 गुना नहीं बल्कि 1.5 का स्क्वायर कर देते, क्वेश्चन हमारा बन जाता, यानी 2.25 गुना कर देते, बस क्वेश्चन बन गया। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। आपके पास इस बार सरकमफ्रेंस दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसका रेडियस क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, बताइए सरकमफ्रेंस दिया गया तो हमें कुछ नहीं करना, हमें रेडियस सब एक ही को चीज लिखेंगे। हमें आर सरकमफ्रेंस सी और ए का रेशियो पता है 744,154 हो गया हाँ जी सर। यहां पर बताओ सरकमफ्रेंस दिया है 220, तो अब हमें इससे चेक करना है इसका कितना गुना, कहोगे सर 5 गुना है, इसका तो 5 ही गुना है ना, कहोगे हाँ जी। हमसे पूछा क्या है रेडियस, तो रेडियस भी 5 गुना होगा, 7 × 5 = 35। क्वेश्चन बन गया। बताओ ऐसे क्वेश्चनों में हमने कहां फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, नहीं किया, सिर्फ हमें रेशियो पता है, रेशियो का इस्तेमाल करके हमें सर का परिधि पता था, परिधि को हमने देखा कितना गुना हमारे रेशियो से है, तो रेडियस भी 5 गुना था, बजिए ये जितना गुना था इसका भी इतना ही गुना होगा। क्वेश्चन बन गया। बताओ इतना आसान सा क्वेश्चन और कितना आसान सा क्वेश्चन होगा, बताओ। ऐसे फॉर्मूला लगाते ना तो पहले 2πr लिखते, आर का मान निकालते थे तो हमारा आर आता, फिर हमको अगर निकालना होता बाय द वे एरिया निकालना होता तो एरिया इसको निकालोगे तो कितना गुना हो जाएगा, इसका 5 है तो 5 का 25 गुना, बस निकल जाता। 25 चौका 100, हाथ में रहल 10, 25 पचे 25 से 25 पचे 25 से 25 से 110 यानी 35 यानी हो जाएगा 13, और 25 और 13 कितना हो जाता है 8 3 38। क्वेश्चन बन गया। लो बिना फॉर्मूला लगाए हमने क्वेश्चन को बना दिया, सिर्फ हमें परिधि पता था, हमने रेडियस भी निकाल लिया, एरिया भी निकाल लिया, क्वेश्चन बन गया। अब आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, फिर से इस बार दे दिया है, चलो इस बार आपको फिर से सरकमफ्रेंस दे दिया है और आपसे पूछा है कि एरिया क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हमें कुछ नहीं करना, हमें एक ही चीज पता है, रेडियस सरकमफ्रेंस एरिया। रेशियो क्या है 744,154। तो इस बार हमें दिया है सरकमफ्रेंस, कोई बात नहीं भाई, सरकमफ्रेंस कितना है, कहोगे सर ये 26.4 है, 26.4 है। तो आपसे पूछा गया है कि आप हमें इसका एरिया बताइए क्या होगा। कुछ नहीं, हमको इसको निकालने की जरूरत नहीं है, हमें निकालना क्या है एरिया। तो सबसे पहले इसको चेक करो कितना गुना, कहोगे सर 0.6 गुना, इसका 0.6 गुना ही है ये, कहोगे हाँ जी सर। अब यहां से देखो, तो अब इसको डायरेक्ट 0.6 गुना नहीं कर देंगे, क्या बोले थे, अगर ये रेडियस दूरी है ना लेकिन वो एरिया है तो इसका तुम स्क्वायर कर दोगे, तो स्क्वायर जब करोगे तो ये हो जाएगा 0.36 गुना, यानी 2 अंक के बाद दशमलव। जब इस दोनों में गुना करोगे तो देखो तो 6 चौके 24, यानी यूनिट डिजिट तो 4 होना चाहिए, 4 होगा बी, 4 आपका ए में है और सी में है, बी और डी तो है ही नहीं, तो उसको हटा दो बस। जब इसको गुना करोगे ना 5 × 15, लगभग हमारे पास जो जा रहा है 15 × 45, किसके 45 55 के लगभग जा रहा है, तो 55.44, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है,
आप इसको गुना करो, क्वेश्चन आपका बन गया। देखो कितना आसान से इस क्वेश्चन को, नहीं तो हमारे पास जो पहले सरकमफ्रेंस दिया था, रेडियस निकालते, रेडियस निकाल के फिर फॉर्मूला लगाते, तो फिर एरिया का फॉर्मूला लगाते तो हमारा क्वेश्चन बनता, लेकिन नहीं। 744 ये हमारा ऐसा रेशियो है जो सर्कल के क्वेश्चनों को बनाने में बहुत ही मतलब आसान कर देता है। देखो, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर आधारित है। तो देखो इस पर आधारित है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं। कहता है यदि दो वृत्त का क्षेत्रफल है, अच्छा दो वृत्त का क्षेत्रफल है, सर्कल C1 है और ये हमारा C2 सर्कल है, और इसका हमें एरिया दे दिया गया है। एरिया बताओ कितना है, 81 और 121। तो आप हमें इसका बताइए परिधि का रेशियो क्या है। परिधि हमारी क्या है, कहोगे सर परिधि हमारा होता है दूरी, लेकिन एरिया क्या होता है, एरिया होता है, एरिया में हमें आर का स्क्वायर करना होता है, लेकिन परिधि में हमें आर करना होता है। तो आर स्क्वायर को आर के रूप में लाने के लिए इसे क्या करना होगा, अंडर रूट। नहीं तो एक ऐसे कंसेप्ट समझो, किसी भी का एरिया यानी किसी भी के क्या सर्कल का जो एरिया होता है डिपेंड किस पे करता है, कहोगे सर ये करता है डिपेंड आर स्क्वायर पर। क्यों, आर एक तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो आर का मान बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, आर का मान घटेगा तो एरिया भी घटेगा। पाई एक हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, इस पर इसका एरिया डिपेंड ही नहीं करता है, छोटा सा भी रेडियस रहे या बड़ा रेडियस रहे, पाई का मान फिक्स है, वो हमेशा उसके साथ गुना होगा ही होगा। मतलब इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब एरिया ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन आर स्क्वायर। लेकिन जो हमारा सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr। तो ये आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है, लेकिन ये आर पर डिपेंड करता है। तो 2r हमारा कांस्टेंट है, बात समझे, कहोगे हाँ जी। तो अगर हम इसका, ये दोनों तो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये अगर हम आर स्क्वायर को आर में कन्वर्ट कर दे तो ये सरकमफ्रेंस का रेशियो पता चल जाएगा। तो देखो अगर हम इस पर टोटल पर अंडर रूट लगवा दें तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 11, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर। तो आर जो होगा, जितना आर बढ़ेगा उतना ही हमारा सरकमफ्रेंस बढ़ेगा, क्योंकि आर स्क्वायर करना ही नहीं है, तो इसका रेशियो 9:11 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो इसी तरह का कंसेप्ट देखना चाहते हो, इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हो, और नए नए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम आ रहे हैं, मैराथन क्लास आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो आप हमारी क्लास को से जुड़ जाओ, हमारे चैनल से जुड़ जाओ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।